नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। एक सिक्का कैसे आपका भाग्य बदल सकता है, आपको शायद सुनकर अटपटा लगे, लेकिन आपने देखा होगा 1 रुपया कितना भी लोग शगुन दे या कोई भी शुभ कार्य होता है, 101, 1001 या फिर कितना भी दे, पर एक जरूर होता है। क्यों? क्योंकि 1 रुपया का खास स्थान है। और खासकर इस समय में पैसे के लिए आप सुबह से शाम तक भागते रहते हैं कि जीवन में 2 पैसे आए, थोड़े बचा के थोड़े सुकून की ज़िंदगी जी सके। यहाँ तो सुकून की ज़िंदगी क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है जितना कमाते हैं उतने में पूरा भी नहीं होता खर्चा। बीमारियों में ज़्यादा खर्च होने लगती है। बहुत सारे तकलीफ़ें सहने के बाद अगर कुछ उपाय किए जाए ताकि जीवन में थोड़े बहुत जो संभावनाएं हैं, जो भाग्य में अवरोध है, वो दूर हो जाए, तो क्या गलत है। तो आज हम बताएंगे धनतेरस के दिन इस 1 रुपये का सिक्का से आप क्या करें। देखिए, जीवन की धन की परेशानी दूर करने के लिए हम आपको 3 उपाय बताएंगे। इस धनतेरस के दिन आप आजमाइए, कोई भी एक, आप चाहें तो तीनों भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, धनतेरस के दिन वैसे तो चांदी के सिक्के खरीदने का भी प्रचलन है। अगर आप सच में चांदी का सिक्का खरीदना चाहते हैं तो ऐसा सिक्का खरीदिए जिस पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी का चित्र अंकित हो। भले ही 1 ग्राम का ही सिक्का क्यों ना लें, लेकिन उनका अगर चित्र बना हुआ है तो इसे धनतेरस की पूजा में ही ना रखें, बल्कि दीपावली की पूजा में भी रखें। और फिर आप इसे पूजन वूजन करके अच्छे से माँ लक्ष्मी को समर्पित करके अपने धन वाले स्थान पे रखें। यकीन मानिए, धन में वृद्धि होगी, पैसे आने लगेंगे और बचेंगे भी। वैसे तो श्री यंत्र आज के दिन यानी धनतेरस के दिन खरीदने का विधान है, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो एक उपाय करें। आज हम आपको बताएंगे सिर्फ 1 रुपये का सिक्का का उपाय, बाकी कुछ नहीं। जीवन में आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का का उपाय किया जाता है, और इस बार शुभ संयोग क्या है, धनतेरस भी शुक्रवार के दिन है। ऐसे में आप तो शाम में 7:08 से 8:16 के बीच आप धनवंतरी देव, माँ लक्ष्मी, कुबेर देव का पूजा तो करेंगे ही। तो उस समय आप क्या करेंगे, एक कलश तो बैठाना है, आप बैठाइए और कलश में आप सिक्का को डाल दें, और कलश के ऊपर या तो हल्दी से या फिर केसर से आप स्वस्तिक बनाइए, चाहे तो सिंदूर से भी बना सकते हैं। अब ये जो सिक्का है, दूसरे दिन जब इस आपने पूजा जैसे आप करते हैं वैसे ही कीजिए, लेकिन ये सिक्का को आप दूसरे दिन जल को पौधे में डाल दें और ये सिक्का संभाल कर अपने पर्स में रख लें, लेकिन खर्च नहीं करना है। इस सिक्कों को आप चाहे तो रेड कलर के कपड़े में या फिर कागज़ में लपेट कर रख सकते हैं, या धन वाले स्थान पर रखिए, धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। दूसरा, आप जब पूजा करेंगे धनतेरस के दिन तो माँ लक्ष्मी आपके घर आए, इसके लिए क्या करेंगे, कलश में एक मिट्टी का कलश लें, इसमें चावल, छोटा सा कलश लीजिएगा, मिट्टी का मिलता है मार्केट में, और इसमें पूरा भर के चावल रखिए। अब 2 दुर्वा रख दें चावल के ऊपर और 1 रुपये का सिक्का इसमें डाल दें। अब इस कलश को लाल रंग के कपड़े से बांध दें। आपको समझ में शायद आ गया होगा। चावल भरना है, अक्षत जिसे कहते हैं, बिना टूटा हुआ चावल अच्छे से चुन लीजिएगा, छोटा सा कलश लाइएगा मिट्टी का। अब हर रोज इस कलश को जो अपने लाल कपड़े से बांध दिया ना, इसे पूजा स्थान पर ही रहने दें। हर रोज धूप दीप दिखाएं, और अगले साल इस जो चावल है इसमें इसको कहीं तालाब में डाल दीजिएगा, वो सिक्का आप वापस ले लें। फिर से यही प्रक्रिया दोहराइए। ये स्थिर लक्ष्मी का उपाय है और इस धनतेरस के दिन आपको करना है। अब हम तीसरा उपाय आपको बताते हैं। हमने कहा था 3 उपाय बताएंगे। तीसरा उपाय है, आप एक सिक्का लें, 1 रुपये का ही सिक्का लेना है, ज़्यादा नहीं। अब सिंदूर से अपना नाम लिखें इस सिक्के के ऊपर, और फिर आप अपने छत पर जाइए। अगर आपके छत पे पानी का टंकी है तो अति उत्तम, उसके ऊपर सिक्का रख दें, और ऐसा रखिएगा सिक्का कि आपका नाम आपको अपना लिखना है, लेकिन पहला अक्षर कुछ जो भी नाम है, सिक्का को ऐसे रखें कि आसमान की तरफ सिक्का का ऊपर नाम लिखा हुआ रहे। रात भर चंद्रमा की छाया पड़ने दें, और फिर अगली सुबह उठाकर अपने पर्स में या फिर अपने लॉकर में, अलमारी में कहीं भी रख दें, इसे खर्चा मत कीजिएगा। ये धनतेरस के दिन किया गया अचूक उपाय है। इस उपाय से बरकत होने लगती है, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी होती हैं। आप चाहें तो थोड़े से कुमकुम अक्षत भी इस पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस दिन किसी को भी पैसे देन लेन मत कीजिएगा,
ना तो धनतेरस के दिन ना दीपावली के दिन उधार देने लेने से बचें। आप दुकानदार हैं, बेशक आप सामान बेच सकते हैं, लेकिन उधार ना दें। इन 2 दिनों में पैसे उधार देना, ज़रूरत से ज़्यादा सामान उधार देना, ये आपकी परेशानी का कारण होगा। लोग नए बही खाते शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि पुराना सारा हिसाब क्लियर कीजिए और नई शुरुआत कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि धन इस दिन उधार ना दें। और चूँकि कौड़ी को भी पुराने ज़माने में पैसे का बदले में काम उसी से खरीद बिक्री लोग करते थे, तो इसलिए पूजा का कोई भी सामान किसी को मत दीजिएगा। और पूजा के समय कौड़ी, गोमती चक्र, लाल गुंजा और कमल गट्टा का बीज और सिक्का, ये 5 वस्तु धनिये के साथ जरूर रखें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।